सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडिटिंग क्यों ज़रूरी है। मैं वैसे थ्योरी कम ही पढ़ाता हूँ, मेन मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जानना ज़रूरी होती हैं। जिन्होंने पहले मोबाइल एडिटिंग का कोर्स किया हुआ है तो उन्हें मालूम होगा, तो बाकी काफ़ी सारे लोग जो है इस वक्त नए होंगे। तो एडिटिंग क्यों ज़रूरी होती है। हमारी लाइफ में एडिटिंग अब इतनी आ चुकी है कि जो चीज़ हमें पसंद ना हो हम उसको एडिट कर लेते हैं। हम पोस्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कुछ लफ्ज़ हमने गलत लिख दिए, हम उसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हमें कुछ कमी कोताही नज़र आती है, कहीं पे हम खांस लेते हैं, कहीं पे क्या कर लेते हैं, उसको हम एडिट कर लेते हैं। एक फार्मूला जो एडिटिंग का इस्तेमाल होता है, जो कि मैं कहा करता हूँ कि जहाँ पर भी हो आपको डाउट, कट इट आउट, मतलब कि उसको आप कट कर दें। वहां से जिस चीज पर आपको डाउट है उसको कट कर दिया जाए, इसी चीज का नाम एडिटिंग है। अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें, ठीक है, आम तौर पर फिल्मों में और जो ड्रामों में और डॉक्यूमेंट्रीज में, स्टोरी टेलिंग में कुछ भी हम देख लें जिसके लिए वीडियो की ज़रूरत होती है, तो वो 3 मराहिल से होकर गुजरती है। पहला मरहला होता है प्री प्रोडक्शन का, दूसरा मरहला होता है प्रोडक्शन का, तीसरा होता है पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी वीडियो हम कुछ भी कर लें, वीडियो की सूरत में या वॉइस की सूरत में कोई भी चीज़ है हमारे पास, वो इन 3 मराहिल से गुजरती है। प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ प्री प्रोडक्शन में, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो भी यही मीडिया स्टडी है, तो वहाँ पर ये फिल्म प्रोडक्शन ये हमें काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं आपको वो समझाने बैठ जाऊँ तो हमारे तो पूरे 2-2 साल के कोर्स हैं, तो फिर इसी में ही टाइम लग जाएगा। मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। प्री प्रोडक्शन में हम डिसाइड करते हैं हमें क्या चाहिए, उसका स्क्रिप्ट क्या होगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, किस तरह जो हमने उस पर काम करना है। अगर आप एडिटिंग देख लें, आप किसी भी चीज़ की एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो बनानी है कोई, तो आप भी उससे पहले प्री प्रोडक्शन से गुजरेंगे। आप डिसाइड करेंगे आपको कौन कौन से क्लिप्स चाहिए, कैसे क्लिप्स चाहिए, उस पर वॉइस ओवर कौन सा करना है, आपने म्यूजिक कौन सा लगाना है और क्या कुछ करना है आपने, वो प्री प्रोडक्शन से होकर गुजरेगा। वैसे प्री प्रोडक्शन अगर हम फिल्म ड्रामा इस तरफ आ जाएं तो रिटर्न में ये तमाम जो काम होता है वो प्री प्रोडक्शन कहलाता है। मतलब उसमें वो जो प्रोड्यूसर होता है वो रिटर्न में लेता है उसको कि हमें ये चीज़ चाहिए होगी, ये स्क्रिप्ट होगा, ये एक्टर ये डायलॉग बोलेगा, ये इतने सेकंड का, ये इतने मिनट का ये सीन होगा और ये इस एंगल से दिखाया जाएगा वगैरह वगैरह, वो प्री प्रोडक्शन में आता है। फिर जब हम उसको शूट करते हैं तो प्रोडक्शन में आ जाता है। तो अगर हम एडिटिंग में आ जाएं तो आप जब उसको अपनी टाइम लाइन पर चढ़ा देंगे सॉफ्टवेयर की, मतलब पहले मरले में आपने देखा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो आपने नोट की, दूसरे मरले में आपने उनको डाउनलोड किया या आपने उनको शूट किया और आप उन्हें सॉफ्टवेयर तक लाने के काबिल बना लिया आपने कि आपके पास अब तमाम डाटा है, आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर में जाकर उसको एडिट करना है, तो आपका हो जाएगा प्रोडक्शन का प्रोसेस। इसी तरह आखिरी प्रोसेस आ जाएगा हमारा पोस्ट प्रोडक्शन का, जिसमें हम क्लिप्स को आपस में जोड़ेंगे, उनके पीछे साउंड इफेक्ट्स लगाएंगे, म्यूजिक लगाएंगे, वॉइस ओवर करेंगे, जो भी करेंगे, तो जो फाइनल कलर ग्रेडिंग करेंगे हम, उसकी जो हमारे पास फाइनल शेप आएगी वो पोस्ट प्रोडक्शन कहलाती है। तो ये हो गया एडिटिंग का मरहला कि एडिटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ये किन किन मराहिल से होकर गुजरती है। उसके बाद आ जाते हैं एडिटिंग होती किन सॉफ्टवेयर्स पर है। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप की एडिटिंग होती है। एक होती है बेसिक एडिटिंग मैं कह लेता हूँ, एक आप कह लें एडवांस एडिटिंग और एक आप कह लें प्रो एडिटिंग। ठीक है, अब इनमें वैसे अगर इनकी डिटेल निकालने में बैठें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इनकी बहुत लंबी आउटलाइन बनती है। मैं अगर बेसिक एडिटिंग की आउटलाइन निकालने बैठूं तो बहुत बड़ी आउटलाइन बनेगी। मैं एडवांस एडिटिंग की आउटलाइन निकालने बैठूं वो भी बहुत बड़ी आउटलाइन बन जाएगी। मैं प्रो एडिटिंग की आउटलाइन निकालने बैठूं वो भी बहुत बड़ी आउटलाइन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ, बेसिक जो हमें एडिटिंग चाहिए होती है उसके लिए हमने क्या करना होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, मर्ज, टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है, साउंड एंड म्यूज़िक एडिटिंग। ठीक है, आपने किसी क्लिप को कट करना है, किसी को किसी दूसरे की जगह आपने कॉपी पेस्ट करना है क्लिप को या तस्वीर को, या आपने तस्वीरों को, बहुत सी तस्वीरों को आपस में मिक्स करना है, मर्ज करना है, आपने जो है वो
टेक्स्ट उस पर लिखना है, टेक्स्ट की एडिटिंग करनी है, आपने उस पर कोई साउंड इफ़ेक्ट लगाना है, म्यूज़िक लगाना है, ठीक है, ये तमाम हमारी कहलाती है बेसिक एडिटिंग। ये मतलब काम आप मोबाइल ऐप्स पे भी कर सकते हैं। ये तमाम काम किसी क्लिप को कट कॉपी पेस्ट कर लें, मर्ज कर लें, टेक्स्ट एडिटिंग, उस पर टेक्स्ट लिख दें, आप साउंड एंड म्यूज़िक लगा दें, तो ये हमारी बेसिक एडिटिंग कहलाती है। एडवांस एडिटिंग में फिर क्या होता है? एडवांस एडिटिंग में अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशंस हमें चाहिए होती हैं कि हमने 2 या ज़्यादा क्लिप्स को आपस में मिक्स किया है, तो उस पे ट्रांजिशंस हम बेसिक में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो एडवांस में हम देखते हैं उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमने अगर एक वीडियो से हम दूसरी वीडियो में जा रहे हैं तो हमें किस किस्म की ट्रांजिशंस, किस तरह के हमको इफ़ेक्ट्स, ठीक है, उस पर किस तरह के हमें साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि हमारी सिचुएशन क्या है, कि आप एक जंगल में जा रहे हैं, पीछे जो साउंड आना चाहिए उससे ये फील होना चाहिए कि आप वाकई ही जंगल में जा रहे हैं। और उसके बाद इसमें हम कर लेते हैं कलर ग्रेडिंग, ठीक है, इसमें हम टेक्स्ट एनिमेशन, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में टाइपोग्राफी भी कहते हैं, वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। और इसमें हम जो है वो ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये चीज़ें आ जाती हैं एडवांस एडिटिंग में। प्रो एडिटिंग क्या होती है? जिसमें हम VFX क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मोशन ग्राफिक्स करते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं आगे प्रो एडिटिंग में। हम बेसिक तो हर हाल में क्लियर करेंगे, एडवांस भी हम काफ़ी हद तक क्लियर करेंगे। तो प्रो एडिटिंग क्योंकि एक अलग से प्रॉपर एक फील्ड है, उसके लिए आपके बेसिक ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक बंदा जिसको कम से कम एडिटिंग करते हुए 3 से 6 माह ना हो चुके हों, वो एकदम से VFX और ये मोशन ग्राफिक्स, इनके कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं पिक कर सकता, ठीक है। तो प्रो एडिटिंग में हम कुछ देख लेंगे यहाँ से। ये मैंने अपनी तरफ से बताया कि ये होते हैं। इसमें अगर आउटलाइन मैंने आपको बताया था कि अगर आउटलाइन डिज़ाइन करने बैठें तो बहुत बड़ी आउटलाइन बन जाती है। हर एक में मैं डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दूं, डिफरेंट चीज़ें इसमें, तो उनको एक्सप्लेन करें तो बहुत, ये एक मुख्तसर सा मैंने तारुफ था आपका बेसिक, एडवांस और प्रो में, जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए? क्योंकि जब हम एडिटिंग करने बैठते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तमाम सॉफ्टवेयर का लेआउट एक जैसा होता है, ऑप्शन सब में सेम होते हैं। कट का, कॉपी पेस्ट का, इफ़ेक्ट्स का, ट्रांजिशंस का, टेक्स्ट का, टेक्स्ट एनिमेशन का, ये तमाम ऑप्शन आपको हर सॉफ्टवेयर में, हर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। मतलब टूल सब में सेम होते हैं, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। जैसे बाज़ औक़ात मुझे अगर सिंपल कुछ क्लिप्स को आपस में मिक्स करना हो, कट कॉपी पेस्ट करना हो, और मेरे पास इतना, मैं कहीं सफ़र पे गया हुआ हूँ, वहाँ पे मुझे किसी का कंप्यूटर मिल गया है जिसमें कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं चलता, तो मैं camtasia यूज़ कर लेता हूँ, मैं फिल्मोरा यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बेसिक एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। इसकी भी अगर आपने बेसिक एडिटिंग डिटेल से सीखनी है तो इनकी 100 क्लासेस भी डिजिटल हब के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। लेकिन इसमें हम क्योंकि प्रीमियर प्रो सीखेंगे एडोबी, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये होते हैं बेसिक एडिटिंग के सॉफ्टवेयर। जो 2 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख लिए, वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। उसमें सोनी वेगास आ जाता है, कोरल का आ जाता है, कोरल वीडियो स्टूडियो, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अगर हमने थोड़ा सा एडवांस जाना है तो उसमें मैं जो यूज़ करता हूँ वो कोरल वीडियो स्टूडियो या यूज़ कर लिया, सोनी वेगास प्रो भी एडवांस, कुछ एडवांस एडिटिंग के इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन है, या फिर हम यूज़ कर लेते हैं एडोबी प्रीमियर, जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे। हाँ, अगर आपने प्रो एडिटिंग की तरफ जाना है तो उसके लिए DaVinci Resolve है, ठीक है, और फिर आफ्टर इफेक्ट है। ये सॉफ्टवेयर हैं जिस पे हम प्रो लेवल की एडिटिंग करते हैं, हम इस पे मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं और दूसरी चीज़ें हम इसमें जाकर बना लेते हैं। तो ये उसके लिए ये सॉफ्टवेयर, ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जिनका मैंने आपसे तारुफ करवा दिया। मैंने आपको बता दिया कि एडिटिंग क्यों ज़रूरी होती है, किस लिए की जाती है, उसके लिए हम किन किन मराहिल से गुजरते हैं। ये तो था अब तक का हमारा एक थोड़ा सा पार्ट जो मैंने आपको लिख कर यहाँ पर समझाया, थ्योरी की सूरत में मैंने आपको लिख कर बता दिया।